हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 25 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, छत्तीसगढ़ के नवें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन आपके क्या थे दोस्तों? छत्तीसगढ़ के नवें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अगर वही बात करें दोस्तों कि हम छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा क्या है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की नेशनल पार्क कौन कौन से स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क आपका कंगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। यह आपके 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं आपके छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें यहाँ पे लोक नृत्य की, तो यहाँ पे आपका सुआ लोक नृत्य होता है। इसके अलावा आपका राउत नाचा और पंडावनी, पंथी, इसके अलावा हुल्की नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ जनजाति कौन कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे मुंडा जनजाति, उराव जनजाति, इसके अलावा गोंड जनजाति भी पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो नदी है दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यह अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है दोस्तों। तो आप इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह सभी आपकी कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, यह सभी अपना जो जल है दोस्तों वह आपके बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदी है। याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि खंबात की खाड़ी में गिराने वाली जो नदियाँ हैं वह कौन कौन सी हैं, तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, समानता। ठीक है, समानता याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगी आपके एग्जाम हॉल में। तो आपको बताया दोस्तों, स से हो जाएगा आपका कौन सा? तो साबरमती नदी, म से हो जाएगा माही नदी, न से हो जाएगा नर्मदा नदी और ता से हो जाएगा ताप्ती नदी। यह 4 नदी ऐसी हैं दोस्तों कि जो अपना जल कहाँ गिराती हैं? खंबात की खाड़ी में गिराती हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी के जो उद्गम स्थल है वह आपके मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच स्थित अमरकंटक पहाड़ी से होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस पे जो आपका नर्मदा नदी है उस पे कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इस पे एक फेमस जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सरदार सरोवर बांध भी स्थित है आपके किस पे? तो आपका नर्मदा नदी पे। ठीक है, नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे इलाकों से होकर गुजरती है। अगर बात करें कि इसे किसकी जीवन रेखा कहा जाता है, इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, कंफर्म। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान के जनक यानी आपका फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसके अलावा विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक और हेरोडोटस को आपका किसका जनक कहा जाता है? तो इन्हें आपका हिस्ट्री का जनक कहा जाता है यानी इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मधुमलाई पशु विहार स्थित है? तो मधुमलाई जो पशु विहार है वह आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आर्यन रवि हैं। याद रखिएगा, आर्यन रवि का पूरा नाम क्या है? तो इनका आर्यन रवि का पूरा नाम है रविंद्र नारायण रवि। ठीक है, रविंद्र नारायण रवि इनका पूरा नाम है, इसलिए इन्हें आर्यन रवि कहा जाता है। यह आपके तमिलनाडु के गवर्नर हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे केरल में कौन से टाइगर रिजर्व स्थित हैं? तो आपका पराम्बीकुलम बाघ अभ्यारण्य, इसके अलावा आपका पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है, वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य, सभी आपके कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम। अगला क्वेश्चन आपका है, पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज किसके लिए विख्यात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयले के लिए। कोयले के लिए आपका प्रसिद्ध है क्या? रानीगंज जो है आपके पश्चिम बंगाल में। अगर हम बात करें कच्चे तेल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो कच्चे तेल में आपका असम हो गया, गुजरात हो गया, इसके अलावा आपका कौन सा? तो मुंबई हाई हो गया है। याद रखिएगा, ये सभी आपके कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम सोने की बात करें तो कर्नाटक में आपका जो कोलार है दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे आपके जो आपका कोलार है वह आपके सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है। यह आपके भारत का प्रथम नागरिक होता है, सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति होता है। इसके अलावा आपका कार्यकारिणी जो आपका मंत्री है दोस्तों, आपका जो उसका एक सर्वोच्च सेनापति होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल 72 की, आर्टिकल 72 में आपका राष्ट्रपति को यह प्रावधान है कि वह आपके मृत्यु दंड को आपके आजीवन कारावास में बदल सकता है, क्षमा दान दे सकता है। तो क्षमा दान की जो शक्ति है दोस्तों आपके आर्टिकल 72 में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो 24 फरवरी 2019 को आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 1 मार्च को आपका शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपका 11 जून को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कंफर्म, क्लियर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डीपी धार मॉडल पे आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना आधारित है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हैरो टोड मॉडल किस पे आधारित है दोस्तों, जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, उसका जो आपका मॉडल था वह हैरो टोड मॉडल पर आपका चलाया गया था। और यह आपका जो महानलोबी नेहरू मॉडल है, यह आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में से चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी कन्या में स्थित है। अगर हम बात करें संयुक्त आपके यूनेप के बारे में, तो यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यह आपका इसका जो हेडक्वार्टर है वह नैरोबी कन्या में स्थित है। यह पर्यावरण से संबंधित अपना एक विचार पेश करता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, किस समिति के सुझाव पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई थी? तो नरसिम्हन समिति, ठीक है, नरसिम्हा समिति के तहत आपका क्या किया गया था? सेबी की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें सेबी के बारे में, तो सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका शिवरामन समिति है किससे संबंधित है? शिवरामन समिति आपकी नाबार्ड से संबंधित है। वहीं सूर्य प्रकाश समिति आपका संसद टीवी से संबंधित है। ठीक है, और गोरेवाला समिति आपके आरबीआई यानी आपका जो एसबीआई है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से संबंधित आपका गोरेवाला समिति। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम। अगला क्वेश्चन आपका है, सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में आपका सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है। वहीं अगर हम बात करें लखनऊ में आपका इक्याना स्टेडियम है। इसके अलावा आपका मोटेरा गुजरात में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कब किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था आपका 15 अप्रैल 1980 को। ठीक है, 15 अप्रैल 1980 को आपका क्या किया गया था? इसे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक और चौथी पंचवर्षीय योजना तक आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वास्थ्य मानव में हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 300। लगभग आपका 300 ग्राम होता है आपके मानव का हृदय का वजन। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें हृदय से संबंधित दोस्तों, हृदय से संबंधित जो आपका अध्ययन होता है क्या होता है? तो हृदय के अध्ययन को आपका कार्डियोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था और गरीबी हटाओ कार्यक्रम का शुरुआत की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह की गई थी आपके पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में। पश्चिमी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में रेल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुगल सराय वाराणसी में से स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम। अगला क्वेश्चन आपका है, किस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी नहर के बारे में, तो इंदिरा गांधी नहर आपकी
यह पंजाब के सतलज और ब्यास नदी के हाँ, पंजाब के सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से इसकी स्थापना मतलब शुरू होती है दोस्तों। आपके जो यह इंदिरा गांधी नहर है, यह देश की सबसे बड़ी नहर है। 649 किलोमीटर। अगर बात करें कितने राज्यों को लाभान्वित करती है, तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों को क्या करता है, लाभान्वित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस अनुच्छेद के तहत धर्म के आधार पर प्रतिषेध पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल, किस पे लगाया गया दोस्तों, आर्टिकल 15 आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 15 पे आपका लगाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, यह आपके धर्म के आधार पर प्रतिषेध का प्रतिबंध लगाया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें आर्टिकल 19 क्या है, तो आपका जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 यह कहता है दोस्तों कि आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की बोलने की जो है स्वतंत्रता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो किसका है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एन.के. मल्होत्रा। एन.के. मेहरोत्रा जो है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं की रही है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। तो आपका राइट आंसर केशव चंद्र सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी 1857 में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सरस्वती सम्मान, सॉरी यहाँ पे दयानंद जो सरस्वती थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायडू के द्वारा इसे किया गया था। आपके आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ज्योतिबा फूले जो थे दोस्तों, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता जो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है दोस्तों, यह आपके भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस देश की संसद से ग्रहित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से यह लिया गया आपका डीपीएसपी। ठीक है, अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह आपके 36 से लेके 51 तक है आपका डीपीएसपी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड से संबंधित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके मेघालय में स्थित है बेनिया जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों आपके 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें आपके पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, घोषणा दी गई थी। ठीक है, घोषणा की गई थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आंतरिक मतभेद उत्पन्न गर्म दल के नेता कौन थे? तो निम्नलिखित में से आपका उपयुक्त सभी थे आपके गर्म दल के नेता लाल बाल पाल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महिला को पुरुष के समान अधिकार दिए गए हैं? तो आर्टिकल 14 दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत अंतर्गत ग्रामीण एवं कृषि ऋण हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, या कब की गई थी दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सफेद मरुस्थल किसे कहा जाता है? सफेद मरुस्थल आपके कच्छ की रण को कहा जाता है, जो कि आपके गुजरात राज्य में फैली हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।